नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला लेसन से लिया गया प्रश्न कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्राय इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग को साबित कर देना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए यदि √3 को अपरिमेय साबित करना है तो ठीक इसके विपरीत इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि उसमें परिमेय संख्या का गुण हम लोगों को मिल जाता है तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या का गुण नहीं मिलता है तो अपरिमेय संख्या होगा। इसी लॉजिक का उपयोग करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने इसको मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग को मालूम है कि परिमेय संख्या कहते किसे है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q का मान 0 के बराबर न हो और p और q सहअभाज्य हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यह गुण √3 में मिल जाता है हम लोग बेशक कह सकते हैं कि हम लोग जो माने हैं वह सही है, यानी √3 एक परिमेय संख्या। अगर यह गुण नहीं मिलता है तब हम लोग कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने माना है यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग को मालूम है कि परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p तथा q सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो, वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो या उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसको माने हैं कि p/q परिमेय संख्या है जिसमें q का मान 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q सहअभाज्य है। का मतलब p और q के मौसा, p और q का मौसा 1 है, अर्थात p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि हम लोग साबित करते जाएं और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा तब भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है, यानी कि √3 ये अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। √3 बराबर p/q, इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग कीजिए, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर p² हम लोग को मालूम है कि √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुणा √3 में गुणा किया जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 बराबर p² इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3q² बराबर p²। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं तो इसका मतलब हम लोग को क्या हो गया कि अगर 3 को इधर हम लोग भेज देते हैं तो q² बराबर p²/3। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 3 को इधर भेज देते हैं, इसका मतलब हो गया कि p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है और भागफल हम लोग को आता है q²। घाटा का मतलब भागी होता है। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं यानी कि p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है। जब विभाजित है तो इसका मतलब हो गया जब p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगी, p भी 3 से विभाजित होगी। जब p² विभाजित तो p² 3 से विभाजित तो p भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं, अर्थात p 3 से विभाजित मिल गया तो अब हम लोग p को मान लेते हैं, q को कुछ मान लेते हैं। पुनः
माना कि इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब हो गया कि पी में पी स्क्वायर 3 से विभाजित का मतलब पी में एक गुणनखंड 3 भी होगा, एक गुणनखंड 3 भी होगा। ठीक है, तो हम लोग पुनः मान लेते हैं, पुनः माना कि P बराबर 3a, P बराबर क्या मान लेते हैं 3a। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग P का मान 3a, तो पहला इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में P बराबर 3a रखने पर अब एक सवाल उठता है कि P को हम लोग 3a ही क्यों मानेंगे, P को 3a क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अर्थात कहने का मतलब कि 3 के टेबल से यह विभाजित है। विभाजित है का मतलब कि इसमें एक 3 छिपा हुआ है, तो अगर उस 3 को निकाल देते हैं तो एक अन्य संख्या भी जो होगी उसका फैक्टर करेंगे तो 3 तो होगा ही, एक अन्य संख्या होगी, उस अन्य संख्या को हम लोग मान लेते हैं a, अर्थात p बराबर क्या हो जाएगा 3a होगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, या 3q स्क्वायर बराबर p के जगह पर हम लोग लिख देते हैं 3a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3q स्क्वायर बराबर 3 3 का 9, q स्क्वायर, अब 3 को इधर भेज दीजिए तो q स्क्वायर बराबर 9 a स्क्वायर, अब बटा 3 से घटा देंगे 3 3 का 9, यानी कि q बराबर 3a स्क्वायर। अब 3 को इधर भेज दीजिए तो q बटा 3 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे हम लोग निकालते हैं कि इससे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर भी क्या है 3 से विभाजित है। इसका मतलब हो गया जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगी, क्यू भी 3 से विभाजित होगी। तो दोनों में हम लोग चलते हैं, यहाँ निकाला कि P 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है। निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष में देखते हैं कि P और Q में P और Q दोनों 3 से विभाजित है। P और Q दोनों 3 से विभाजित है। ठीक है, क्या हम लोग निकाला कि P 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब कि P में भी 3 है, P में भी 3 इसका फैक्टर में आता है और Q के फैक्टर में भी 3 आता है। इसका मतलब हो गया कि जो दोनों 3 से विभाजित है, इसका मतलब हो गया कि P और Q सहअभाज्य नहीं है। P और Q क्या है? सहअभाज्य नहीं है। जब सहअभाज्य नहीं है इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो मान्यता माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये 3 से विभाजित नहीं है, P और Q सहअभाज्य नहीं है। तो इस अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, यानी कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हम लोग इसको इस तरह से साबित कर सकते हैं। ठीक है, अगर P और Q सहअभाज्य नहीं होता, केवल 1 इसका मौसा होता, तो इसका मतलब हो गया कि P और √3 एक परिमेय संख्या होता, लेकिन ये तो सहअभाज्य आ गया है, 3 इसमें कॉमन फैक्टर आ गया है। तो जब कॉमन फैक्टर है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक प्यारा सा टॉपिक लेकर। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।